हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न संख्या 5 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कर रहा है। ठीक है, कर रहा है क्या, देखिए, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, इसको जो कर रहा है उसका एक फिगर बना लिए हम। ठीक है, इस प्रकार आपका फिगर बन जाएगा। देखिए, कर रहा है क्या, त्रिभुज ABC जिसकी भुजा क्या है AB, BC और CA। तो ये हम पहले बड़ा त्रिभुज बनाए ABC जिसकी भुजा क्या है AB, BC, ये हुआ BC और ये हुआ CA, या तो AC बोलिए। ठीक है, CA, ये 3 भुजा है। और आगे क्या कर रहा है कि इसके मध्य बिंदु क्रमशः D है, इसका मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु क्या है D है, और BC का मध्य बिंदु क्या है E है यहाँ पर E, और AC का क्या है, CA का मध्य बिंदु क्या होगा F। AC बोलिए या तो CA बोलिए। ठीक है, उसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा F हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, तो इसी प्रकार हम लोग क्या किए, सभी मध्य बिंदु क्या किए, एक दूसरे को जोड़ते गए, मतलब मिलाते गए। मिलाने के बाद क्या हमको फिगर प्राप्त होता है, देखिए, हमको ये चित्र प्राप्त होता है कि त्रिभुज DEF एक त्रिभुज बन रहा है छोटा सा। ठीक है, और ABC मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब ये दोनों का, मतलब ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है DEF का क्षेत्रफल, उसका क्या है करना है, आपको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है, उसको थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो देखिए, तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC के, ठीक है, के भुजाओं AB, BC और जो लिखा हुआ है वही को लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, और CA के मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु क्रमशः DE और F। ठीक है, F है। ठीक है, ये आपको लिखना है दिया में। आगे क्या करना है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ 9th क्लास का जो थ्योरम था उसको हमको दिमाग में लाना होगा। ठीक है, जो प्रमेय था। ठीक है, तो एक 9th क्लास में हम लोग प्रमेय पढ़े थे, प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय में क्या हम लोग देखे थे कि यदि किसी त्रिभुज, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, ठीक है, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है और इसका 2 भुजाएं AB मान लीजिए और BC मान लीजिए, कि मध्य बिंदुओं को, इसका मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु D है और BC का मध्य बिंदु E है, इसको अगर मिलाते हैं तो ये वाला जो D जो रेखाखंड है और त्रिभुज का जो तीसरा भुजा है, मतलब AC चाहे CA बोलिए, तो क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है, ये जो तीसरा भुजा है, तीसरा भुजा का आधा होता है, मतलब इसका क्या होता है, आधा होता है इसका लंबाई। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 रहता तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका 9th क्लास में हम लोग प्रमेय पढ़े थे, क्या, मध्य बिंदु प्रमेय। उससे हमको क्या मिलता है कि ये जो, मतलब D जो रेखाखंड बोलिए या तो भुजा बोलिए, ठीक है,
किसके बराबर होगा, इसका आधा, ये AC का या तो CA का क्या होगा, आधा होगा लंबाई में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या करना है हमको, तो जब आधा होता है तब क्या हो जाएगा, देखिए तो हम यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब यहाँ पर लिख सकते हैं कि DF, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो DF है मेरा, DF तो मतलब इसका आधा होगा, BC का आधा होगा, ठीक है। जब इसको लेंगे तब इसका आधा होगा, जब इसको लेंगे तब इसका आधा होगा, इसका आधा होगा ये, ठीक है। तो DF जो होगा क्या हो जाएगा मेरा, DF होगा DF, उसका समांतर क्या है, BC है, तो ये BC का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे BC का आधा मतलब 1/2 होगा किसका, BC का, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, अगर इसको हम लोग लिखेंगे, अगर DF/BC, ये BC को अगर इधर लाएंगे तब क्या दिखेगा हमको, ऐसा दिखेगा, DF में क्या होगा, BC बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आप समीकरण 1 ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब फिर देखिए एक बात तो हम लोग DF ले लिए, अब लेते हैं, चलिए DE अगर लेते हैं तो इसका आधा हो जाएगा, AC का आधा, तो चलिए लेते हैं DE, ठीक है। DF नहीं है, ये DE है, DE बराबर हो जाएगा 1/2, देखिए यहाँ पर DE लिए तब AC का आधा हो जाएगा, या तो CA बोलिए, तो CA कर दें, चलिए CA, ठीक है, CA का आधा हो गया। और ये पर में जो 9 क्लास में पढ़े थे उसके अनुसार इसको हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं, DCA बराबर 1/2 हो जाएगा, होगा ना। ये समीकरण 2 ले लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग फिर एक बार लिख सकते हैं क्या, EF, तो EF जो होगा किसके समांतर है, AB का, तो AB का आधा हो जाएगा EF, तो यहाँ पर लिखेंगे EF, तो EF बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 EF मतलब AB का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, EF/AB लिख सकते हैं, EF/AB, ठीक, बराबर 1/2, ये समीकरण तीसरा, ठीक। अगर ये तीनों समीकरण को देखिए, तीनों बराबर आ गया, ठीक है, तीनों समीकरण, तो लिखेंगे, चलिए समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कि तीनों का मान बराबर है, तो मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये, तीनों क्या एक दूसरे क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं क्या, DF/BC, DF/BC बराबर हो जाएगा DE/CA, DE/CA बराबर क्या होगा, EF/AB हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 1/2, ठीक। तो जब क्या देखिए, ये जो भुजा होता है, ये भुजा जब बराबर आ गया, ठीक है, ये वाला देखिए त्रिभुज, ठीक है, ABC और देखिए यहाँ पर DEF, ठीक। तो ये वाला जो त्रिभुज, इसका संगत जो भुजा है क्या आ गया, बराबर आ गया, अनुपात क्या आ गया, बराबर आ गया। तो क्या देखने को मिलेगा, ये समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा।
और ये क्यों होगा कारण दे देंगे एस 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 समरूपता से, ठीक है, ऐसा समरूपता से, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ये मेरा आ गया। अब देखिए क्या करना पड़ेगा। अब हमको क्या दिखाना है, जब ये वाला त्रिभुज समरूप आ गया, तब समरूप जब आता है तो हम लोग परिमेय 6.6 को देखे थे, ठीक है। उसमें क्या था कि अगर समरूप हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा क्या होगा, बराबर होगा। किसके बराबर, उसके संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे में क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको ले सकते हैं DF बटे BC का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि उसका जो भुजाओं का जो अनुपात होता है उसका वर्ग के बराबर होता है। तो ये हमको निकालना है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या है, अनुपात है। आप क्या करेंगे, DF का मान बैठा देंगे और BC का मान बैठा देंगे, ठीक है। तो DF बटा BC, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर DF बटा BC क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4, यानी अनुपात में अगर लिखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात निकला, क्या निकला, 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।